पास जमीन नहीं है, मैं वादा किया हूँ उसे पूरा करके दिखाऊंगा, चाहे पप्पू पांडे का लीवर किडनी बिक जाएगा, कभी गलत वादा नहीं कर। गोपालगंज की चर्चित विधानसभा सीट कुचायकोट की लड़ाई रोचक होती जा रही है। इस विधानसभा सीट पर जेडीयू की बाहुबली उमरेंद्र उर्फ पप्पू पांडे एक बार फिर अपना परचम लहराने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने हरिनारायण कुशवाहा को मैदान में उतारा है। महागठबंधन के उम्मीदवार हरिनारायण कुशवाहा इस बार एनडीए उम्मीदवार पप्पू पांडे के विजय रथ को रोकने के प्रयास में जुटे हैं। दुबई में कारोबार करने वाले हरिनारायण भोरे के रहने वाले हैं। उनके भाई रामाश्रय कुशवाहा की 2019 में अपराधियों ने हत्या कर दी थी। रामाश्रय की पत्नी सुनीता कुशवाहा ने पिछली बार रालोसपा से चुनाव लड़ा था और 33,000 वोट पाकर सम्मानजनक प्रदर्शन किया था। इस बार सुनीता कुशवाहा राजद से टिकट का प्रयास कर रही थी, लेकिन यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। इसके बाद सुनीता कुशवाहा ने भावुक होकर एक वीडियो भी बनाया। हालांकि अब वह अपने जेठ हरिनारायण कुशवाहा के लिए जनसंपर्क करती नजर आ रही है। हालांकि राजनीति के जानकार मानते हैं कि एनडीए के उम्मीदवार पप्पू पांडे के लिए कुचायकोट में पॉजिटिव माहौल है। अमरेंद्र उर्फ पप्पू पांडे का नाम सुनते ही कुचायकोट की राजनीति का मिजाज बदल जाता है। उनके पास संगठनात्मक ताकत है, जमीनी पकड़ है और दर्शकों का अनुभव भी। स्थानीय राजनीति में वे केवल एक नाम नहीं बल्कि प्रभाव का प्रतीक माने जाते हैं। पप्पू पांडे का प्रभाव सिर्फ अपनी जाति या परंपरागत वोटरों तक सीमित नहीं है। उन्होंने वर्षों से पंचायत और ब्लॉक स्तर पर ऐसा नेटवर्क खड़ा किया है जो चुनावी मौसम में वोटों में तब्दील होता है। खासकर बुजुर्ग और पारंपरिक मतदाता अब भी उनके नाम पर भरोसा करते हैं। मुसलमानों के बीच भी पप्पू पांडे को लेकर एक खास तरह की दीवानगी है। बीते दिनों पप्पू पांडे ने जब मंदिरों के अलावा मस्जिदों में ऐसी लगाने का ऐलान किया तो इसका बड़ा प्रभाव मुसलमान वर्ग में पड़ा। वहीं कुछ ग्राउंड रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि हरिनारायण कुशवाहा के लिए साइलेंट वोटर अहम भूमिका निभाने वाले हैं। वह वोटर भी हरिनारायण सिंह कुशवाहा को वोट दे सकते हैं जो बाहुबल की राजनीति से अलग सोच रखते हैं। यह सच है कि पप्पू पांडे और उनके परिवार की छवि बाहुबली वाली है। वहीं पप्पू पांडे के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है। अगर ऐसा होता है तो पप्पू पांडे के कुचायकोट का किला हिल सकता है। हालांकि पप्पू पांडे के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर युवा है। अमरेंद्र उर्फ पप्पू पांडे के साथ युवाओं को जोड़ने में उनके भतीजे मुकेश पांडे अहम भूमिका निभा रहे हैं। अमरेंद्र के भतीजे मुकेश पांडे को इलाके का हेल्पलाइन नंबर कहा जाता है। क्षेत्र में किसी भी समस्या या परेशानी की आवाज सबसे पहले मुकेश तक पहुंचती है और वे उसे हल करने की कोशिश करते हैं। मुकेश की यह छवि युवाओं में खास तरह की बन चुकी है। वे सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं और युवाओं को रोजगार, शिक्षा और समाज सेवा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। मुकेश पांडे अक्सर फेसबुक पर लाइव आकर लोगों से कनेक्ट होते हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि युवा जोश इस बार पप्पू पांडे के पक्ष में मजबूती हवा बन सकता है। कहने का मतलब है कि युवाओं में मुकेश पांडे का क्रेज एक बड़ा फैक्टर बन सकता है। एक सच ये भी है कि अमरेंद्र उर्फ पप्पू पांडे के खिलाफ चौतरफा घेराबंदी हो रही है। पप्पू पांडे के खिलाफ हरिनारायण कुशवाहा के अलावा कुछ और नाम भी हैं, जिनमें एक बड़ा नाम पंकज पांडे का है। पुराने जमाने के बाहुबली काली पांडे के बेटे पंकज पांडे कुचायकोट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पंकज पांडे सवर्ण वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। इस चुनाव में एक और दिलचस्प चेहरा है विजय कुमार चौबे, जो जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी हैं। विजय चौबे पूर्व में भारत सरकार में अपर सचिव रह चुके हैं और प्रशासनिक अनुभव के साथ अब राजनीति में किस्मत आजमा रहे हैं। उनके पिता बच्चा चौबे कटिया विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रह चुके हैं। परिसीमन के बाद यह सीट कुचायकोट बन गई, इसलिए इस परिवार की जड़ें इस इलाके से गहरी जुड़ी हैं। विजय चौबे अपनी साफ छवि और प्रशासनिक अनुभव को अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं। हालांकि उनके लिए चुनौती यह है कि जनता तक जन स्वराज पार्टी का प्रभाव अभी सीमित है, लेकिन वे उन वोटरों को लुभाने की कोशिश में हैं जो पारंपरिक दलों से निराश हैं। कुचायकोट की सीट से चुनाव लड़ने वालों में विश्वकर्मा शर्मा, बलिराम सिंह और ब्रज बिहारी हैं। बता दें कि गोपालगंज और कुचायकोट की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा निर्णायक रहे हैं। यहाँ यादव, राजपूत, कुशवाहा, ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित मतदाता बड़ी संख्या में है। जहाँ यादव और मुस्लिम वोट महागठबंधन के साथ माने जाते हैं, वहीं सवर्ण और कुछ ओबीसी तबके एनडीए की तरफ झुकते हैं। पंकज पांडे और विजय चौबे के आने से यह जातीय बंटवारा और गहरा हो गया है, जिससे हर उम्मीदवार को अपने अपने कोर वोट बैंक को बचाने की चुनौती। नौजवानों को खेल कूद की बात हो, चाहे कोई मंदिर मस्जिद में चंदा की बात हो, चाहे शादी ब्याह पंजिया चालीसा कोई भी बात हो, आपकी दवा की बात हो, आपका इलाज का बात हो, आपका सेवा 24 घंटा आपके बीच में खड़ा है। आजकल लोग आपको सीधा समझाएंगे, समझना नहीं है। हमारे नेता नीतीश कुमार 2025 मुख्यमंत्री बनेंगे और जो हमारे विधानसभा क्षेत्र का जो अधूरा सपना है, जो हमारे बिहार का अधूरा सपना है, 1 करोड़ युवाओं का नौकरी हमारे नेता देने जा रहे हैं। इस बार 1 करोड़ हमारे युवा जब नौकरी पर चलेंगे, तेरे में नहीं पढ़ना है। 6 तारीख तक चुनाव आप लड़ रहे हैं और 7 तारीख से यह आपका सेवक लड़ेगा। मैं आपके बीच में छठ नहीं मनाया, दीपावली नहीं मनाया, इसकी मुझे दुख है। उसका भी कारण है कि आचार संहिता लगा हुआ है। हम लोग कानून को पालन करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन 7 तारीख को छठ और दीपावली दोनों मनाना है पेट्रोल पंप पे। अपने गाड़ी, मोटरसाइकिल, आपके घर, मजहब
कि कुछ नहीं देखना है, जो हमारा सेवा करेगा वही हमारा सेवक है। नेता तो बहुत बनने आते हैं, वो 4 साल 11 महीना पर आएंगे, इसके बाद कोई दिखाई नहीं देगा। आप जब मेरे पास आते हैं तो लगता है कि भगवान के रूप में आप आए हुए हैं, और भगवान सेवा जरूर करो, मैं गरीबों में बसता हूँ। और ये पप्पू पांडे का वादा है कि हमारे क्षेत्र में अब गरीबी लोग नहीं रह जाएंगे। जो भी हमारे भूमिहीन हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, मैं वादा किया हूँ उसे पूरा करके दिखाऊंगा, चाहे पप्पू पांडे का लीवर किडनी बिक जाएगा। कभी गलत वादा नहीं करता है, कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। भगवान पहले इस धरती पर मानव बना के भेजते हैं, इसके बाद इंसान होता है, उसके बाद जातियां होती है, लेकिन पहले हम मानव है, इसके बाद हमारा कोई दुनिया में धर्म हो सकता है। मैं सब धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूँ, मैं अपना सेवक हूँ। आने वाले 6 तारीख को इतना तीर का बटन दबाना है कि बिहार नहीं पूरा भारत देखे कि कोई सेवक अपने जनता का सेवक किया था, और उसका कितना जनता ने झोली भर दिया, तो हम नेतागिरी नहीं चल सकता है। मेरी माँ, मेरी बहनें मुझसे जो मांगी है, जब भी मांगी है, कि आपका सेवक तैयार है, और जिएगा तो आपके लिए, और मरेगा तो इसी कुचाय कोट में आपके लिए। यहाँ राजनीति नहीं होगा, यहाँ नेतागिरी नहीं होगा। अगर करना होगा तो सेवा करिए। हम तो वही हरा सकता है जो पप्पू पांडे से बड़ा सेवा करने वाला कोई आ जाएगा, क्योंकि पप्पू पांडे हार जाएगा। लेकिन राजनीति से हारने वाला पप्पू पांडे नहीं है, यह सेवक है। और 7 तारीख को आज ही मैं आप लोगों को आमंत्रण दे रहा हूँ। 7 तारीख को आपका सेवक इंतजार करेगा, किसी के बहकावे में नहीं आना है। 4 साल 11 महीना यह सेवक आपका सेवा जैसे करता था वैसे करते रहेगा। दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। आज हमारे पार्टी में नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सम्राट चौधरी जी, सीताराम मांझी जी, चिराग पासवान जी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने बिहार में सरकार चल रही है, और विकास हो रहा है, विकास की गंगा बह रही है, और हमारे कुचाय को भी उससे वंचित नहीं है। चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात करिए, या सैनिक विद्यालय की बात करिए, हमारे विधानसभा में हर चीज है। और मैं बोला था अपने बच्चियों के लिए डिग्री कॉलेज के लिए, तो हर डिग्री कॉलेज बनेगा, सरकार ने उसका प्रस्ताव ला लिया है, और वह डिग्री कॉलेज बनेगा। अपने बच्चियों के लिए छात्रावास हमने बनवाने का काम किया बनकटिया में, तो ये आपका सेवक है, आपने आशीर्वाद दिया। और 7 तारीख को पूरा गाड़ी, टेम्पो, मोटरसाइकिल अगर पहुंचना है, तो दोनों सेवक आपके इंतजार में पेट्रोल पंप पे खड़ा रहेगा। नहीं सकता है, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय कुचाय कोट की हमारी जनता, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।